अयोध्या में उद्धव के विरोध का नहीं है, मसला सही गलत का है। और सही गलत का पैमाना तो प्राइवेट अस्पतालों का भी तय होना है, जिसमें कई गंभीर आरोप लगते आए हैं। फिर वो अस्पताल में मनमानी बिल का मसला हो या फिर इलाज में अनदेखी का, तमाम गंभीरता के दावे उड़नछू हो रहे हैं। ये बात हो रही है कानपुर की, जहां एक प्राइवेट अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। पेशेंट को वहाँ पे पड़ा दे कि उसकी कंडीशन क्या कर रखी है। इस हुलिये से ये समझना मुश्किल नहीं कि यहाँ पड़ा ये शख्स मरीज है। नाले के ऊपर किसी मरीज का बेड या तो बेबसी की वजह से होगा या फिर ज्यादती के चलते। वैसे तो इस मामले में दोनों ही एंगल हैं, लेकिन ये तय कर पाना मुश्किल है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। इसीलिए इस पूरे मामले को आपके सामने रखते हुए हम यही कहेंगे कि सही गलत का फैसला आप करिए। कानपुर के कल्याणपुर में मौजूद न्यू पल्स जीवन हॉस्पिटल के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां रोती बिलखती एक महिला और खौफ से चीखता एक युवक आपको नजर आ रहा है। साथ ही दिख रही होगी आसपास लोगों की भीड़। एक और महकमा है जिसके लोग कितनी भी भीड़ हो उसमें पहचान में आ ही जाते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं पुलिस की। तो आपको यहाँ पुलिस भी दिखाई दे ही रही है। पूरा मामला जुड़ा है अस्पताल की बिलिंग और इलाज की असंतुष्टि से। मरीज और उसके परिवार का आरोप है कि अस्पताल ने इलाज के नाम पर पूरे पैसे मांगे, लेकिन इलाज में कोताही बरती। और बिलिंग के बाद जब परिवार ने रुपयों के गणित पर शक किया तो अस्पताल से मरीज को ले जाने के लिए कह दिया गया। फिर जब घर वाले मरीज ले जाने लगे तो उन्हें रोक दिया गया दबंगई के दम पर। मरीज लेके आया 4 दिन हुआ, इनने कही 24 घंटा मरीज हम तुम्हारा सही करके दी चलाई के 24 घंटा आईसीयू में धरो। अब ले रहे 30,000 रुपया, पहले 24 घंटा 30,000 रुपया मांग रहे। अब उतने घंटा बिल जब हम पैसा जमा करते हैं बिल देना रहे, कह रहे नीचे ले, कह रहे ऊपर ले जाए। दवा को तो पर्चा दे, पैसा कोई पर्चा नहीं दे रहे। और सब जांच फांच हुई गई। और जब इकट्ठा बिल करो हम जा करते, भैया हम कैसे करें, हमारी छुट्टी करते जा करते हम तुम्हारा निपटाई दी, कोई बात नहीं इलाज कर रहे। अब आज जब हमने कही तो इनने कही तुम ले जाओ भैया, कोई बिल नहीं। अब जब हमने टिर्री बैठा लवाए के तब भैया हमारा ले जाना नहीं दे। सिर्फ इतना ही नहीं, मरीज के भाई ने तो अस्पताल पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। अब भाई को उतनी देर ले जाने देने, जब अगर बोल दिया ले जाओ, जब ले जाने लगे तो करीब 8-10 लोगों को बुला लिया मारने के लिए, हमें और मेरी भाभी और साथ में इनके भाई है भाभी के, उनको पकड़ के कॉलर मरवा रहे हैं जबरदस्ती। एक अंकल जी खड़े होंगे यहीं पे, कैमरा करिए उनके सामने। मरीज मेरा वो पड़ा अभी तक यहाँ पड़ा रहा, अभी उठा के तख्त पे लेटाया हमने उधर। और अंकल जी मारने के लिए आए पूरे गैंग के सामने, ये खड़े हुए, इधर लोग खड़े हुए, देख लीजिए मारने के लिए हमको आए थे। वहीं इस पूरे मामले में अस्पताल के मालिक का अपना दावा है। उसका कहना है कि इलाज में कहीं कोई कोताही नहीं की गई है, न ही अस्पताल से मरीज के ले जाने पर मारपीट जैसा कोई मामला है। असल में ये मामला नीयत का है, जिसमें परिवार इलाज में कमी का आरोप लगाकर बिल देने से बचना चाहता है। 2 दिन पेशेंट रहा, लगभग 70,000 के आसपास का हॉस्पिटल, फार्मेसी, इन्वेस्टिगेशन सभी का चार्जेस था, जिसमें से उसने 30,000 जमा किए। 30,000 देने के बाद में उसका कुछ जो 40,000 रुपये बैलेंस बचा, उसने कहा कि भैया पेमेंट जमा करें। उसने कहा आज नहीं कल करके। कल की रात में उनके साथ में 2 लोग आए जो निहायती बदतमीजी करने लगे हॉस्पिटल में आकर के कि हम पैसा नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। हम लोगों ने कहा कि नहीं भैया इलाज कराया है, आप हमसे बोलिए कि नहीं 10 रुपए की जगह पे हम 8 दे पाएंगे, हम उसमें रेडी हैं, 10 की जगह 5 दे पाएंगे रेडी है। आप ये कहिए जो करना कर लीजिए, हम पैसा नहीं देंगे। हॉस्पिटल चला रहे हैं, हमारे भी अपने एक्सपेंडिचर्स हैं और ये बहुत ज्यादा हम लोगों ने 74,000 रुपए का बिल या 70,000 रुपए का जो भी बिल है, इंक्लूडिंग फार्मेसी, 2 दिन आईसीयू। सर आप कहीं से जस्टिफिकेशन कराइए, हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि इस दौरान पत्रकारों से बदसलूकी के आरोप भी अस्पताल पर लगे हैं और ये मामला डीएम की चौखट पर पहुंच गया है, जिस पर डीएम ने पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी को लेकर कार्रवाई करने की बात कही है।
क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई, कोई भी काम होगा तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल रात को जो खबर आई थी उसके बाद डीआईजी साहब से मेरी 3 बार वार्ता हो चुकी है। डीआईजी साहब से रिक्वेस्ट की जा चुकी है कि कड़ी कार्रवाई की जाए, जो जिसने गलत किया उसके खिलाफ। और सीएमओ साहब से भी बात हुई है, वहाँ किसी पर्टिकुलर अस्पताल के खिलाफ कंप्लेन आ रही थी कि वहाँ पर जो जिस ढंग से इलाज होना चाहिए वैसे नहीं होगा, वहाँ डॉक्टर भेजे जाएंगे। कुल मिलाकर एक मरीज के इलाज से शुरू हुई ये बात पत्रकारों से बदसलूकी पर आकर ठहर गई है। ऐसे में प्रशासन की भूमिका बेहद अहम है। वो ऐसे कि उसकी रुचि सिर्फ पत्रकारों से बदसलूकी की जांच तक रहेगी या फिर अस्पताल की भूमिका की वो निष्पक्ष जांच कराएगा, देखना ये भी है। प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर।